औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की अलामात कुबरा के ज़िमन में आज हम जिस अलामत का ज़िक्र करेंगे 24वीं अलामत और अलामात कुबरा में चौथी अलामत, वो है याजूज माजूज का खुरूज। याजूज माजूज का फितना कुर्ब क़यामत की एक बड़ी अलामात में से तसव्वुर होता है, और ये उन अलामात में से तसव्वुर होता है जिनका सराहतन बयान कुरान मजीद में भी मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल और दज्जाल की हलाकत के कुछ अर्सा बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम विसाल फरमा जाएंगे। हज़रत ईसा हज़रत इमाम महदी का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। बैतुल मक़दिस में इमाम महदी का विसाल होगा और बैतुल मक़दिस में ही इमाम महदी मदफून होंगे। इमाम महदी के विसाल के बाद हज़रत ईसा अहले सुन्नत के नज़दीक उम्मत मुहम्मदिया की क़यादत करते और इमामत का फ़रीज़ा अंजाम देंगे। ये वो दौर होगा कि जब उम्मत सकून में होगी, अमन और सकून का गहवारा होगा पूरी की पूरी कायनात में। अचानक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा अल्लाह की तरफ से कि मेरे बंदों को कोहे तूर पर लेकर आ जाओ। मैं अब एक ऐसी कौम निकालने वाला हूँ जिससे लड़ने के किसी में भी ताकत नहीं। और ये इशारा होगा याजूज माजूज की तरफ। याजूज माजूज एक कौम है जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे चार, हाम साम याफस और कनान, ये याफस बिन नूह की औलाद से होगी ये नस्ल। और हज़रत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान एक मुस्तहकम आहनी और मजबूत लोहे की दीवार बना के इनको बंद कर दिया था। दो पहाड़ों के दरमियान ये रहते थे, इनका रास्ता बंद कर दिया था। बहुत फितनागर, बहुत शरारती और बहुत खून खराबा करने वाले लोग थे। कुर्ब क़यामत में वो दीवार टूट जाएगी और ये गारतगर कौम हर तरफ से निकल पड़ेगी और यूं नाजिल होगी लोगों पर कि हलाकत फैला देगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर कोहे तूर की तरफ चले जाएंगे और बारगाह इलाही में फिर याजूज माजूज की हलाकत की दुआ करेंगे। उसके बाद अल्लाह इनको हलाक फरमा देगा। वो हलाक कैसे होंगे उसकी आगे तफसीलात आ रही हैं। फितने याजूज और माजूज, इसका जिक्र कुरान मजीद में है। सूरत अल अंबिया 21वीं सूरत आयत नंबर 96-97 में इसका जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्लि हादबिन यंसिलून, कि यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो बुलंदी से यूँ दौड़ते हुए नीचे उतरेंगे और क़यामत का सच्चा वादा करीब हो जाएगा, तो अचानक काफिरों की आंखें खुल जाएंगी और वो पुकार उठेंगे कि हाय शुमी किस्मत के हमने उस दिन का इनकार किया, इस दिन की गफलत में पड़े रहे, हम ही जालिम थे। यानी जब वो ये इतनी सराहत के साथ ये आएंगे कि क़यामत का होना बिल्कुल ठहर चुका होगा, तो फिर जो मुनकिरीन होंगे वो फिर इस बात का इजहार करेंगे कि काश हम उस हकीकत को मान लेते। इस आया मुबारका की तफसीर में हाफिज़ इब्न कसीर फरमाते हैं, तफसीर इब्न कसीर में तफसीरुल कुरान अल अज़ीम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 195-96 में, अन्नहुम मिन सुलालत आदम बल हुम मिन नस्ल नूह आइज़न, ये औलाद आदम से होंगे और नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे। मिन औलाद याफस अबी तुर्क, ये याफस यानी अबू तुर्क की औलाद से होंगे और वो थोड़ी सी तादाद में है। और जो इसके बंद के पीछे छोड़ दी गई थी, जो एक बंद के पीछे छोड़ दी गई थी, जहाँ हज़रत ज़ुल्करनैन ने फिर दीवारें तामीर कर दी थी। तो दीवार की तामीर और याजूज माजूज के फिर खरूज का कि वो दीवार को तोड़ के निकल आएंगे, करते क्या थे, इसका जिक्र भी कुरान में है। सूरह अल कहफ 18वीं सूरत आयत नंबर 96, 97, 98 में तफसील से बयान हुआ कि फतुहात मशरिक में फतुहात के बाद जब हज़रत ज़ुल्करनैन दूसरे रास्ते पर चल पड़ेंगे, यहाँ तक कि वो एक मुकाम पर पहुँचेंगे जो दो पहाड़ों के दरमियान होगा, तो उन पहाड़ों के पीछे एक ऐसी कौम को पाया जाएगा, आबाद होगी, जो किसी की बात नहीं समझते थे, नहीं सुनते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, कुछ लोगों ने शिकायत की जो किसी की बात नहीं सुनते, यानी याजूज माजूज से मुताल्लिक हज़रत ज़ुल्करनैन को शिकायत की कि ऐ ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज ने ज़मीन पर फितना और फसाद बर्पा कर रखा है। कुरान ने कहा, कालू, वो कहेंगे, या ज़ुल्करनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, इन्होंने ज़मीन पर फसाद डाल रखा है, आप हमारी मदद कीजिए इसके लिए, तो हम आपके लिए इस शर्त पर कुछ माले खिराज देंगे कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दें। इसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मेरे रब ने इस बारे में मुझे जो अख्तियार दिया है वो ज़्यादा बेहतर है, तुम अपने ज़ोर बाजू से मेरी मदद करो, यानी वो खराज और उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ज़ोर बाजू से मेरी मदद करो
और मैं तुम्हें उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना के देता हूँ जो उनके और तुम्हारे दरमियान होगी और तुम उनसे महफूज हो जाओगे। और फरमाया कि तुम मुझे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े ला कर दो कुरान मजीद में। यहाँ तक कि जब उस तमाम लोग गए, उन्होंने मेहनत की, लोहे के टुकड़े जोड़ के एक ऊंची दोनों चोटियों के दरमियान, चोटियों के बराबर जो पहाड़ की चोटियां थी, इतनी ऊंची दीवार बना दी जो पहाड़ की चोटियों के बराबर थी। तो उसके बाद फरमाया कि अब आग लगा के धोंको इसको। फिर उस लोहे को आग लगा दी गई, यहाँ तक कि वो लोहा धोंक धोंक कर आग ही बन गया। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। फिर याजूज माजूज में जब पिघला हुआ तांबा लाया गया तो वो उसके ऊपर डाल दिया गया, यानी वो लोहे की दीवार के ऊपर पिघला हुआ तांबा डाल के उसको इतना मजबूत कर दिया गया। फिर इन याजूज माजूज में इतनी ताकत न थी कि वो इस दीवार पर चढ़ सकें या इसको तोड़ के सुराख करने की कुदरत पा सकें। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने अर्ज़ किया, कहा कि ये मेरे रब की जानिब से रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा क़यामत आएगा, उन्होंने भी फरमा दिया था कि ये जो दीवार बना के जा रहा हूँ, जब वादा क़यामत आएगा तो ये दीवार गिरा देंगे और ये दीवार हमवार हो जाएगी और फिर वो ज़मीन पर आ जाएंगे, खून खराबा करेंगे। ये पूरी तफसील सूरह अल-कहफ़ में मौजूद है। इसकी फिर आगे तौज़ीहात हदीस में बहुत सारी आई हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3168 में, किताबुल फितन में बाब याजूज व माजूज में, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2880 किताबुल फितन बाब याजूज माजूज में पूरी तफसील है। हज़रत ज़ैनब बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रोज़ हजूर इनके पास इज़्तिराब के आलम में तशरीफ़ लाए, परेशान थे। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अल्लाह ताला के सिवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अरब की ख़राबी हो उस शर की वजह से जो करीब आ पहुँचा। आपने अंगिश्त शहादत और अंगूठे से हल्का बनाया, यूं दायरा बनाया और फरमाया कि आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना शुगाफ हो गया है। तो हज़रत ज़ैनब बिन जहश फरमाती हैं कि मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ, या रसूल अल्लाह, अब तो फिर क्या हम हलाक हो जाएंगे, हालांकि हम में तो साले लोग भी मौजूद हैं। फरमाया, हाँ, ऐसा उस वक्त होगा जब बुराइयां बढ़ जाएंगी। यानी आपका इशारा था, ये जो आपने दायरा बना के कहा कि इतना सुराख हो गया, ये कुर्ब क़यामत का इशारा था कि क़यामत इतनी करीब आ चुकी है। चूँकि वो जब सुराख इस तरफ इस्तिआरा था, क्या वो सुराख बढ़ेगा और वो बाहर आएंगे और खून खराबा होगा, और उनका बाहर आना अज़ खुद अलामात कुबरा में से एक बड़ी अलामत हो जाएगी। इसी तरह रसूल इस्लाम ने एक और तवील हदीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल, दज्जाल के खरूज और याजूज माजूज के खरूज को बड़ी तफसील से बयान किया। आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये इल्म नबी था। लोग इल्म गैब का इनकार करते हैं और हमें हैरत होती है। ये बुखारी मुस्लिम की अहादीसें सही हैं सारी की सारी, कैसे आपको आगे जाके एक पूरी फिल्म बना के दिखा दी गई है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और पूरी तस्दीक के साथ होगा। कौन जानता इसको? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा। अल्लाह जानता था और अल्लाह ने अपने महबूब को बताया। अब ये रिवायत जो है, दो रिवायात बहुत अहम है जो मैं बयान करने लगा हूँ याजूज माजूज के हवाले से, ये उनके तसव्वुर को पूरी तरह वाज़े कर देंगी। पहली रिवायत जो मैं बयान करने लगा हूँ वो एक नक्शा समझ लीजिए इनका, याजूज माजूज का, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने 10,640 नंबर हदीस पे के तौर पर बयान किया। एक ये है, और एक इसके बाद बयान हुई मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ही 22,385 नंबर हदीस के तौर पर। ये दो चीज़ें इनके पूरे नक्शे को बयान करती हैं। उसके बाद एक आखिरी तवील हदीस में हम इनका पूरा तबाही और एंड तक ये खुद कैसे हलाक होंगे उसका मंजर बता देंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हदीस पाक मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 10,640 फरमाते हैं कि याजूज माजूज हर रोज़ वो जो दीवार हज़रत ज़ुल्करनैन ने तामीर की थी उसको खोदते हैं, और जब वो इतनी खोद लेते हैं कि उसमें सूरज की किरणें देख सकते हैं, तो उनका सरदार कहता है कि वापस लौट आओ, अब तो थोड़ी सी रह गई है, कल उठ के इसको गिरा देंगे, इसको भी खोद देंगे। वो वापस लौट जाते हैं और फिर अल्लाह उसको पहले की तरह मजबूत फरमा देता है, मजबूत कर देता है, और वो अपनी असल हालत में, मजबूत हालत में लौट जाती है। मगर जब इनकी कैद की मुद्दत हजूर ने फरमाया ख़त्म होगी, तो वो इसी तरह आके उसको खोदेंगे, लेकिन उस दिन खोदते हुए वो वापस जाते हुए कहेंगे कि कल हम इंशाअल्लाह आकर इसको खोदेंगे। और इंशाअल्लाह की बरकत से ये उनको तौफीक इंशाअल्लाह कहने की उस वक्त होगी जब ये तय पा चुका होगा कि अब अगले दिन दीवार गिरनी है और उन्होंने बाहर आना है, और इंशाअल्लाह कहकर वो जाएंगे, और जब अगले दिन लौटेंगे तो वहीं पर खड़ी होगी
जितनी के रह गई थी सूरज की किरणें आ रही थी, लिहाजा वो उस दीवार को खोदेंगे और दीवार गिरा देंगे। फिर वो ज़मीन पर, फिर वो यूं हर तरफ से नाजिल होंगे, जिस तरह कुरान में इशारा है। ज़मीन पर मौजूद तमाम पानी खुश्क कर डालेंगे। बाज़ रिवायतों में पी जाएंगे, बाज़ रिवायतों में खुश्क हो जाएगा, खुश्क कर डालेंगे। लोग उनसे बचने के लिए अपने किलों में महफूज हो जाएंगे, छुप जाएंगे, महसूर हो जाएंगे। फिर वो अपने तीर पहले लोगों को ज़मीन पर कत्ल गारत करेंगे। फिर वो इतने शरीर होंगे कि वो आपस में कहेंगे कि अब ज़मीन वालों को मार दिया, अब आसमान वालों को मारे, लिहाजा वो आसमान में तीर चलाएंगे। और अल्लाह कभी करनी देखिए, अल्लाह उन तीरों को खून आलूद करके वापस भेजेगा। यानी जब वो ज़मीन पे गिरेंगे आसमान की तरफ गए हुए तीर, तो उन पर खून लगा होगा, गोया कि जिस तरह किसी को लग के आया। फिर वो कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों पर गलबा पा लिया। तब अल्लाह उनकी, फिर क्या होगा जब वो फिर ये ज़मीन पर गलबे का दावा करेंगे और आसमानों में तीर फेंकेंगे और तीर खून आलूद होकर गिरेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनकी गर्दन में कीड़ा पैदा फरमा देगा। याजूज माजूज की हलाकत के 3 अकवाल हैं। उसमें से पहला कौल यह है कि उनकी गर्दन में अल्लाह कीड़ा पैदा फरमा देगा, जो मुस्नद अहमद में आया, और उन सबको उसी कीड़े की तकलीफ और उस बीमारी से मार देगा, ख़त्म कर देगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ज़मीन के जानवर इनका गोश्त खा खा के मोटे हो जाएंगे। यानी कीड़े से जब ये मरेंगे तो इतने कसीर पड़े होंगे कि ज़मीन के जानवर इनके गोश्त को नोच नोच के खा खा के मोटे हो जाएंगे। ये होगी इनकी सूरत हाल। इसी तरह एक और हदीस पाक बड़ी तवील है, उसके अंदर से कुछ चीज़ें जो सही मुस्लिम में बयान हुई है, सही मुस्लिम में, इसलिए मैंने इसको आखिर पे रखा। हदीस सही है सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 2937 और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 17666, और इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में इसको लिया, जामे सही में हदीस नंबर 2240, और इमाम इब्ने माजा ने अस्सुनन किताबुल फितन में इसको लिया, हदीस नंबर 4075। फरमाया कि जब अल्लाह याजूज माजूज को भेज देगा, जैसा कि अल्लाह का हुक्म है कि वो ज़मीन की तरफ यूं, वो बुलंदी से यूं दौड़ते हुए आएंगे, तो आपने इरशाद फरमाया कि फिर इनका पहला दस्ता बुहेरे तिबरिया पर से गुजरेगा, तो उसका सारा पानी ये लोग पी जाएंगे। फिर जब इनके पीछे आने वाले इस पर से गुजरेंगे, तो उससे खुश्क पाकर जो पीछे लोग आएंगे वो तसव्वुर करेंगे कि शायद यहाँ पर कभी पानी था ही नहीं, कभी पानी था ही नहीं। फिर इमाम तिरमिज़ी ने आगे लफ्ज़ का इजाफा किया और फिर फरमाया कि जब वो आगे चलेंगे और चलते चलते बैतुल मक़दिस के पहाड़ों के पास से गुजरेंगे, तो कहेंगे कि हम सब ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। फिर वो तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, अल्लाह उन तीरों को सुर्ख करके ज़मीन पर गिराएगा। फिर हज़रत ईसा बिन मरियम और उनके साथी कोह तूर पर रो रो के अल्लाह के पास चले जाएंगे, और ग़िज़ा और भूख और ग़िज़ा की सूरत हाल में इस हाल तक मसला होगा, इस हालत को पहुँच जाएगी कि उस वक्त लोगों के पास बैल या गाय का सर भी अगर मिले तो वो भी, उसको भी गनीमत तसव्वुर करेंगे, और ऐसे तसव्वुर करेंगे जैसे आज किसी के पास 100 दीनार की रकम, यानी खुराक की भी यूँ किल्लत हो जाएगी। ये सारा मंजर देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजूर रो रो कर गिड़गिड़ा के अल्लाह के हजूर दुआ करेंगे, और याजूज माजूज के खात्मे की अल्लाह के हजूर दुआ करेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब वो पहाड़ कोहितूर पर लेके सबको आ जाएंगे और कोहितूर से नीचे उतरने लगेंगे, तो इनके खून की चिकनाई और इनके खून की बदबू इतनी दुनिया में फैल चुकी होगी कि एक बालिश्त जगह भी उससे बची हुई नहीं होगी। फिर हज़रत ईसा और उनके साथी इस परेशानी के आलम में अल्लाह की तरफ वापस मुतवज्जे होंगे, और अल्लाह ताला वहाँ मजबूत ऊँटों की गर्दन की तरह लंबी गर्दन, ऊँट की गर्दन की तरह लंबी गर्दन वाले परिंदे अल्लाह पैदा फरमा देगा। वो इन्हें उठाकर जहाँ अल्लाह हुक्म फरमाएगा ले जाएंगे, इनको उठाकर फेंकेंगे याजूज माजूज को, और ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इनकी हलाकत का पहला कौल ये था कि इनकी गर्दन में कीड़ा पैदा होगा। इनकी हलाकत का दूसरा कौल ये है जो सही मुस्लिम में है। पहला अपना इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में लिया, दूसरी रिवायत जो है वो सही मुस्लिम में है कि ऊँट की गर्दन की तरह लंबी गर्दन वाले परिंदे अल्लाह पैदा फरमा देगा, जो इनको उठाकर कहीं फेंक आएंगे जहां अल्लाह हुक्म फरमाएगा, यूं ये हलाक हो जाएंगे। और इनकी हलाकत का तीसरा कौल यह है कि इनको ताउन की बीमारी लगेगी और ये सब ताउन से हलाक होंगे। अच्छा, जब ये उठा के उनको फेंक आएंगे, उसके बाद क्या होगा? इनके तीर और तरकश और कमान जिनसे ये लोगों को मारा करेंगे वो इस हद तक कसीर होंगे
कि हदीस पाक में मुस्लिम की जो मैं पढ़ा उसमें यह है कि लोग 7 साल तक उसको बतौर ईंधन जलाते रहेंगे, इनके तीरों को और इनके कमानों को, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। जो फिर अल्लाह ताला एक बारिश बरसाएगा जिससे कोई घर ना बचेगा, कोई खैमा नहीं बचेगा, और वो पूरी ज़मीन को धो देगा और इनकी चिकनाई, बू सब कुछ ख़त्म फरमा देगा और ज़मीन को शीशे की तरह साफ़ कर देगा। इसके बाद ज़मीन को हुक्म होगा कि अब अपने मेवे और फल निकाल और अपनी बरकत को दोबारा फैला। फिर ये हाल हो जाएगा, बरकत और वसअत का ये हाल होगा कि एक जमात एक अनार को खाएगी और उसके छिलकों की छाँव में आराम करेगी, और एक इसी तरह दूध में बरकत इतनी दे दी जाएगी कि एक दूध देने वाली ऊँटनी एक कबीले के लिए, कई कबाइल के लिए काफ़ी होगी, और एक बकरी जो दूध देगी वो कई पूरे कबीले के लिए काफ़ी होगी, एक गाय जो दूध देगी वो पूरे कबीले के लिए काफ़ी होगी। लोग इसी हालत में होंगे, यानी अब ये अमन सकून और बरकत का दौरा होगा। याजूज माजूज ख़त्म हो चुके होंगे, उनकी तबाही बर्बादी हो चुकी होगी, उसके बाद बारिश से ज़मीन साफ़ हो चुकी होगी, फिर ज़मीन अपने मेवे फल उगलेगी और बरकत अपनी इंतहाओं पर होगी। ये हाल होगा कि इसी हालत में अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हवा भेजेगा, और वो हवा हर मोमिन और मुसलमान की रूह, जिसको वो हवा लगेगी उसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी, और जो लोग बचेंगे उनका हाल ये होगा, सिर्फ मुनाफिक और आला दर्जे के काफिर बच जाएंगे, मोमिन सब की रूह सल्ब हो जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस, सल्ब हो जाएगी, और जो लोग बचेंगे वो इतने बदतर लोग होंगे कि सही मुस्लिम की हदीस में है कि वो औरतों के साथ चौकों में और सड़कों पे हम बिस्तर होंगे, जैसे गधे किया करते हैं और कुत्ते और जानवर किया करते हैं, इस तरह होंगे। और ये वो तबका होगा, सही मुस्लिम की हदीस का आखिरी लफ्ज़ है कि जिस पर क़यामत बर्पा होगी। ये वो लोग होंगे जिस पर क़यामत बर्पा होगी। फ़अलैहिम तक़ूमुस्साअह, इस पर, इन लोगों पर, इस तबके पर क़यामत बर्पा होगी। यूं आपका याजूज माजूज का पूरा किस्सा इसमें बयान होता है। और आखिरी बात इसमें जो इब्न हुरमला ने अपनी फुफ्फी से बयान की है, जिसको इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में बयान किया 22,385, और इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में, जिसमें याजूज माजूज का थोड़ा शक्ल और वज़ाक़ता का भी जिक्र कर दें। किस्सा तो उनका तकरीबन ख़त्म हो चुका है, वज़ाक़ता का भी जिक्र कर दें। तो उन्होंने बयान किया कि हुज़ूर ने फरमाया कि वो चौड़े चेहरे वाले होंगे, चेहरे चौड़े होंगे, आँखें छोटी होंगी, बाल सफ़ेद होंगे, और वो हर तरफ से नमूदार होंगे, और उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे पिचकी हुई ढाल होती है, यानी बदसूरती की पूरी उनकी उस पूरा वज़ाक़ता भी वाज़े कर। ये वो लोग होंगे जिनको याजूज माजूज कहा जाता है, जो फिर हर तरफ से उतरेंगे और तबाही और बर्बादी फैलाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर हज़रत ईसा और मोमिनीन की दुआ के नतीजे में मुख्तलिफ़ नौइयत के अज़ाब देकर इनको तबाह बर्बाद फरमाएगा।